क्या चौटाला परिवार अब एक होकर रहेगा? क्या अजय और अभय चौटाला के बीच में गठबंधन हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अजय चौटाला, अभय चौटाला हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या जो दो दल, दो परिवार के टुकड़े हुए, क्या अब अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए क्या दोनों ही बड़े चेहरे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे? जहां ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद नसीहत चौटाला परिवार को दी गई कि जब तक आप टुकड़ों में बटे रहेंगे तब तक आप हरियाणा की सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी आप पर हावी रहेगी, तब तक आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तब तक आप सत्ता में आना भूल ही जाइए। ये बड़े सवाल चौटाला परिवार पर खड़े किए गए। ये कहा गया कि अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं पर चल रहे हैं, वही विचारधाराओं पर दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों परिवार अपनी अलग अलग पार्टी के आधार पर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना तो दुष्यंत चौटाला आ पाए, ना ही अभय चौटाला को सफलता मिल पा रही है। इस बीच में लोकसभा का चुनाव भी बीत गया, विधानसभा का चुनाव भी बीत गया। अब जहां अभय चौटाला ने खुलकर ये दावा किया है कि वो संगठन को मजबूत करेंगे और उन नाराज नेताओं को, उन नाराज दलों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो हमसे रूठ कर चले गए हैं, तो वहीं अब अजय चौटाला ने भी खुलकर परिवार की एकजुटता को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या कुछ अजय चौटाला के जरिए खुलासा किया जा रहा है? क्या वाकई चौटाला परिवार एक हो भी पाएगा? इसके बड़े कई संकेत मिल रहे हैं। आगामी 25 तारीख को हमारी प्रदेश स्तर की मीटिंग है झज्जर में ही, जिसमें हम पार्टी के संगठन को नया रूप देंगे और उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे पूरे प्रदेश में। पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस तो 12 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाई। किस कांग्रेस की बात करते हैं पता नहीं। पर वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हो आप? जो हर जगह विरोध हो रहा है, कई जगह देखा गया। कल मोदी जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है ये समय समय पर हिंदू मुस्लिम का विवाद उत्पन्न करके लोगों का ध्यान बांटने का काम करते हैं और यही खेल ये खेला जा रहा है। तो आप किस तरह से नई शुरुआत करेंगे? आप जननायक जनता पार्टी जो है किस प्रकार से एक मजबूती के साथ खड़ी हो? जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है और हमने सदैव उनके नक्शे कदम पर चल करके राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल के जितने समर्थक, जो उनके अनुयायी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी, उनके साथ काम करने वाले लोग सब अब जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ें और फिर से हरियाणा में चौधरी देवीलाल के दौर को लेकर के आए। कल देश के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 6 बार हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका पहले ही। उद्घाटन नहीं, वो तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। हवाई जहाज तो कोई मंत्री उड़ा जाता, प्रधानमंत्री का काम थोड़ा ही है। सर, जिस प्रकार से 2 वीडियो वायरल हुई, एक तो एक नाबालिग लड़के ने देवीलाल की जो प्रतिमा थी, देवीलाल जी ने, उसके ऊपर चढ़ के वीडियो बनाया, फिर उसके बाद एक पानीपत की लड़की ने ऐसा किया और फिर बाद में माफी भी मांगी। तो इस तरह का मतलब क्या मानते हैं? ये नादान बच्चे आजकल रील के जोश में ऐसा करते हैं जो कि निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने बलिदान दिया है, प्रदेश को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, इस देश के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के कार्य करें। एक आखिरी सवाल है, क्या जेजेपी नेहरू पार्टी हो सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इस चैप्टर को क्लोज कर देना। ये रेल की 2 पटरी हैं,
मनोहर लाल जी का बयान आया था कि पार्टी है। मनोहर लाल जी का भी बयान आया हुआ था क्या कि पार्टी है रहेंगे परिवार को। मनोहर लाल जी अपनी पार्टी को करे ना, वो हमारी पार्टी के बारे में क्यों सोचते हैं। जहां अजय चौटाला ने दावा किया कि इस विकल्प को अब मैं स्वीकारूंगा नहीं, जहां अजय चौटाला ने ये दावा किया कि इस मुद्दे को आप भूल जाइए, आप इसको दबा दीजिए, अब हरियाणा में ये मुमकिन नहीं है कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल कभी भी हाथ मिलाएंगे। अजय चौटाला ने तो साफ कह दिया है कि दरवाजे बंद है, चैप्टर क्लोज है और इस पर अब कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो वहीं भाई अभय चौटाला की बात करें, जो पार्टी के उत्तराधिकारी भी हैं, पार्टी की कमान को संभाले हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अभय चौटाला ये दावा करते हैं कि संगठन को मजबूत करना जरूरी हो जाता है और संगठन को मजबूत करने के लिए हम हरियाणा के हर जिलों में कोशिश करेंगे, जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाया जाए। यहाँ अभय चौटाला ने यह भी दावा किया कि कुछ गलतियां थी, लेकिन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। जहां अभय चौटाला दावा करते हैं तो वहीं उनकी पार्टी से यह भी कहा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला का जो इंडियन नेशनल लोक दल है वो एक वट वृक्ष है, इसमें हर किसी को छाया देने का काम किया जाता है, इसमें हर कोई समा सकता है और गलती मान ली जाए तो एकजुटता भी हो सकती है। अभय चौटाला जहां ये दावा कर रहे हैं, इस दावे के साथ साथ और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां कहीं भी सरकार जनता की अनदेखी करेगी, किसी भी वर्ग की, हमारे से कहीं कोई संपर्क होगा, हम हर हालत में उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही। आरएसएस भाजपा का पहले से ही टारगेट रहा 3 परिवारों को तोड़ने के लिए, हरियाणा से चौटाला परिवार और उत्तर प्रदेश से। हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रह ही नहीं बेचारों के, किसको तोड़ेंगे। तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तेरे परिवार में कौन कौन है? हम तो 8 बहन भाई 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखे, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी लाएंगे तो। आपके साथ ही थे क्या? नहीं सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अब अब आपके लिए कॉफी आ रही है, चाय आ रही है। पूछ लेते हैं। अभी जी मेरे पास सवाल है। एक मिनट। इन लोग पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इन लोग पार्टी का मजबूत होते हुए कार्यकर्ता टूट गए? आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है कि उसके अनदेखी करना है। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से बाहर निकाल देता है। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए हो। मुख्यमंत्री ने कहा था भी टैक्स फ्री बजट दे रहा हूं और अभी तक तो मेरे ख्याल है बजट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले लोगों पे टैक्स लगा दिया। बिजली की बहुत बड़ी मार है। 40 पैसे बढ़ाना पर यूनिट जो है, आप मान के चलो उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो। 5,000 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त लोगों के ऊपर भार पड़ेगा। आप तो संख्या बना रहे हो, कांग्रेस वालों को तो सलाह दोगे? सलाह तो मेरे से ज्यादा आप अच्छी दे सकते हो। कांग्रेस वालों को अब सारी चीज समझ आ चुकी है, हमारी सलाह की जरूरत नहीं ना, हम सलाह देते हैं ऐसे लोगों को। आप मान के चलो कि जिस पार्टी की अंदर आपस में तालमेल नहीं होगा वो पार्टी लगातार कमजोर होगी। तो कांग्रेस कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है?
चौटाला साहब गरीब लोगों के तो मकान लोगों ने एक भरोसा किया कांग्रेस पे, गठबंधन पे, इंडिया जब बनाया उस पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए आज कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका। पीएलपी वाले मेरे को कुछ आप बता दो, किस तरीके से क्या मानते हैं, कितने काम भी अटकते होंगे, आप खुद पीएलपी रहे हो, किस तरीके से पीएलपी का लीडर होना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने भी आयोग बनते हैं गवर्नमेंट में, सरकार में, उन आयोग के नियुक्ति के अंदर अपोजिशन लीडर का होना बहुत जरूरी है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो मान के चलो कि ये सबसे बड़ी दिक्कत आज इस चीज को लेकर के, हाँ, पूर्ण रूप से कांग्रेस ही जिम्मेवार है। सारी नियुक्तियां रुक रखी है। अब राय तो अलग अलग नजर आ रही है। जहां अजय चौटाला कहते हैं कि मामले को बंद कर देना चाहिए, अभय चौटाला नई शुरुआत की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। अब देखना होगा कि क्या आखिरकार परिवार एक हो भी पाता है कि नहीं। क्या हरियाणा में चौटाला परिवार का डंका बजेगा, क्या एकजुटता देखने को मिल सकती है। अभी तक बयानों के आधार पर सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बयानों के आधार पर अजय चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अभय चौटाला ने कह दिया कि हमारे तो दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अब देखना होगा क्या फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या सोचते हैं कि क्या चौटाला परिवार को एक हो ही जाना चाहिए। चौटाला परिवार एक होगा तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा। क्या कहना है आपका, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें स्पेयर 9 न्यूज। धन्यवाद।